2-3 लोग मेरे गुम हो चुके हैं, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, तलाश रहा हूँ। इतनी गर्मी, इतनी सख्त गर्मी है। ऐसे मौके से भीड़ देख सकते हैं। हमारे चेबानी हजरत मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद अली रामा को, हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद अली रामा को, हजरत समाज फ्रेम में आ जाओ। यहाँ तो कानून मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। जो भी धर्म और जाति के नाम पर हमला करेगा उसे पप्पू यादव से झड़ लेना पड़ेगा। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एनआरसी से नहीं जीते, सीए से नहीं जीते, ये तलाक से नहीं जीते, ये कब्रिस्तान शमशान ईद बकरीद से नहीं जीते, ये जिन्ना और पाकिस्तान से नहीं जीते। अब ये चुनाव आयोग के द्वारा 4,70,00,000 वोटों को, गरीबों के वोट को छीन कर ये बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप कैसे बोलिए, क्या वोटर को छीनने देंगे? चुनाव आयोग के खिलाफ जंग लड़ेंगे ना? अल्लाह 8 करोड़ में 4,70,00,000 को बेघर करना चाहता है, क्या हम कहने देंगे? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कह देता हूं, जब जब संविधान पर हमले होंगे, जब जब किसी शांति और मानवता के लिए जीने वाला इस्लाम हो या सिख सनातन पर हमला होगा, और ये पाखंडी बाबा से लेकर नरेंद्र मोदी जी आप कितना हमला कर लो, लेकिन ये मुल्क आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अल्लाह हाफिज। हम लोग जिंदा हैं। गर्मी लग रही है। ये मैदान में देखिए, हम लोग सब लोग मौजूद हैं। देख सकते हैं सामने स्टेज है और इतनी भीड़, इतनी गर्मी है, मैं बता नहीं सकता हूँ। शाहबुद्दीन भाई, कितनी भीड़ बताएं? बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सियासी एतबार से भी सूझबूझ रखती है, समाजी एतबार से भी सूझबूझ रखती है, आला तालीम याफ्ता है, दीन का भी शऊर है। ऐसा कायदा अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, हम सबकी जिम्मेदारी है उनके पीछे चले। क्या हम सब चलने को तैयार हैं? दस्तूरी मुल्क है ये मुल्क, यहाँ सर गिने जाते हैं, यहाँ सर गिना जाता है। जिस तरीके से हज़रत अमीर शरीयत की आवाज पर, इसी तरीके से हज़रत अमीर शरीयत सिलसिले में जो हमें बहुत भीड़ हो रही है। हमारे एक दोस्त गुम हो गए इस भीड़ में, उनका इंतजार कर रहा हूँ। वहाँ सोहेल साहब, कैसी गर्मी लग रही है बताएं? बहुत जोरदार और जबरदस्त गर्मी है। इस गर्मी के आलम को वही शख्स महसूस कर सकता है इसके जो अंदर एक शौक और जज्बा लेकर के यहाँ गांधी मैदान पहुँचा। वाकईतन बहुत गर्मी, आप जरा दुआ करें। अरे भाई, जरूरी ऐलान ये है, अमीर शरीयत के हुक्म की तामील करने के कितनी भीड़ है बताया नहीं जा सकता। लाखों करोड़ों का मजमा है और हमारे एक साथी गुम हो चुके हैं, उनकी तलाश में है। और यहाँ साथ में 4-5 लोग हैं। शाहबुद्दीन भाई, कौन गुम हो चुके हैं? अभी 2-3 लोग मेरे गुम हो चुके हैं, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, तलाश रहा हूँ। इतनी गर्मी, इतनी सख्त गर्मी है। ऐसे मौके से भीड़ देख सकते हैं। हमारे चेबानी हजरत मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद अली रामा को, हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद अली रामा को, हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह को, कादी साहब को, शाह हबीबुल्लाह साहब को खराज अकीदत पेश मिल गया क्या? मेरे अभी तो एक बात सुनो, वो कौम खड़ा नहीं खा सकती जो अपनी अमीर की अदालत नहीं करती। यहाँ पर ये भीड़ नहीं है, ये जमात है, और जमात अमीर की अदालत का नाम है। जिसने अमीर की अदालत नहीं की वो जमात की भीड़ का तो हिस्सा बन सकता है, जमात के फायदे से वो कभी फायदा नहीं उठा सकता जमात की बरकतों से। इसलिए हम ईमान कायम रखें। इस वक्त बड़ी मुसीबत आई है मुसलमानों ने हिंद पर कि मुसलमानों के जानो माल, इज्जत और आबरू पर हर डाके डाले जा रहे हैं।
कई बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कई मजदूरों के गुम्बद तोड़े जा रहे हैं, कई गाड़ियां लूटी जा रही है, कई टोपियां उछाली जा रही है, पार्लियामेंट में तुम्हारे खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कॉमन फैसले लिए जा रहे हैं। ये मौका होश के लाखों लेने का है नौजवानों। जो इस मोदी जब से आया है, मोदी जब से आया है, मुसलमानों को उसने निशाना बनाया है। कभी एनआरसी है जिंदाबाद चुप करो, जिंदाबाद चुप करो, कब जिंदाबाद कब मुर्दाबाद चुप करो। कब जिंदा करना चाहिए समझता नहीं है। वक्त का काला कानून से पहले याद करो, शरीयत इस्लामिया की रोशनी में तलाक के कानून पर डाका डालने के काम का काम किया ना उन्होंने। फिर एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। जब आसाम में इसका खेल खराब हुआ कि मुसलमानों से ज्यादा खैर मुसलमानों के पास कागजात नहीं है, तो फिर वहां थोड़ी देर के लिए दम लिया और इन्होंने बड़ी तहकीक के साथ यह फैसला लिया।